जय हिंद दोस्तों। तो अभी जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके हम टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं 5, 6 और 7, उसमें जो जीके के प्रश्न आए थे उन 75 क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रही। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है? तो ईरान में। अगला सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है विटामिन बी और सी। अगला सवाल है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला सवाल है, भारत में किसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का। अगला सवाल है, परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो वर्ग 17 से। परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो वर्ग 17 से। अगला सवाल है, 15 फरवरी 2023 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 7 बटालियन को। 15 फरवरी 2023 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 7 बटालियन को। अगला सवाल है, मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने? तो भूपेंद्र पटेल। मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपराधिक पड़ता है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपराधिक पड़ता है? अनुच्छेद 17 के तहत। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई? तो 1872। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में है? तो गोरखपुर में। अगला सवाल है, पाक जलमणुमध्य किसके मध्य स्थित है? पाक जलमणुमध्य है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला सवाल है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पृथ्वी हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, ये गलत है। और कौन से सही है? तो पिनाक डीआरडीओ द्वारा विकसित एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। धनुष को तेसी बोफर्स के नाम से जाना जाता है। और त्रिशूल एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला सवाल है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? गंगा की डॉल्फिन। अगला सवाल है, भारतीय क्रांतिकारी मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर में। अगला सवाल है, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? तो पाइका जो है वो झारखंड का नृत्य है। अगला सवाल है,
डैश रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। तो काले रंग की जो वस्तुएं होती है वो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? आर.डी. बनर्जी। अब हम मॉक टेस्ट 6 का 25 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर दें। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं अगला 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो आईआईटी खड़गपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो आईआईटी खड़गपुर। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022 से 23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? तो उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आतंकवादी सूचकांक जारी करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में। महासागरीय भूप्रवृत्ति मुख्य रूप से डैश से बनी है? तो सिलिका और मैग्नीशियम से। महासागरीय भूप्रवृत्ति मुख्य रूप से डैश से बनी है? तो सिलिका और मैग्नीशियम से। अगला सवाल है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? भारत। अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह और हुमायूं के बीच। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो Zn का, यानी जिंक का। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो Zn का। अगला सवाल है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो A.V.K. प्रसाद को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? A.V.K. प्रसाद को। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया डैश में है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। अगला सवाल है, शुरू की जाने वाली PM विकास योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लक्षित होगी? तो पारंपरिक कारीगर के लिए। शुरू की जाने वाली PM विकास योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लक्षित होगी? तो पारंपरिक कारीगर के लिए। अगला सवाल है, स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? तो SpaceX के द्वारा। स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? SpaceX के द्वारा। अगला सवाल है, नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन हैं? तो MM कीरावानी। नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? MM कीरावानी। अगला सवाल है, डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला सवाल है, डैश भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे? तो पंडित बिरजू महाराज। कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1885 में।
अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट किस अंग में बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। अगला सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश की। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है? तो सिक्किम की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो है वो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। और कौन से हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। और महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो मृत्यु को। गौतम बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त किया था कहाँ पे? कुशीनगर में। अगला सवाल है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को जो है संविधान के द्वारा अनुसूचित भाषाओं की मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? तो 1905 में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में। अब हम मॉक टेस्ट 7 का जो है वो 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? नमस्ते योजना का सही विस्तार कौन सा है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पोट्टी श्रीरामुलु ने दलितों के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार के लिए। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पोट्टी श्रीरामुलु ने दलितों के लिए किस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार के लिए। अगला सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक राज्य जो है वो शीर्ष पर है। अगला सवाल है, 1789 में किस प्रमुख फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है? तो एंटोनियो लेवोजियर ने। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है? ज्वार भाटा का कारण कौन सा है? चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगला सवाल है, किस आयु वर्ग के बच्चे आमतौर पर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक एक सामान्य बचपन के विकार के शिकार हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है? तो 6 से 12 महीने के बच्चे। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला सवाल है, कौन सा तट पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है? कौन सा तट जो है पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है? तो कोरोमंडल तट नहीं है। और कौन से हैं? काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मलाबार तट। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट।
अगला सवाल है, भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो भरोस। भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? भरोस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने का मिशन है ऑपरेशन गंगा। अगला सवाल है, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? खुदरा मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त मुद्रास्फीति के द्वारा। अगला सवाल है, ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर ने। अगला सवाल है, एक बुद्ध मंदिर या स्तूप के प्रवेश द्वार को चिह्नित करने वाला एक मुक्त खड़ा पत्थर सजावटी या धनुष्कार प्रवेश द्वारा जिसमें 2 या 3 अनुप्रस्थ बीम होते हैं जो दोनों ओर के स्तंभों से निकलते हैं डैश कहलाते हैं? तो तोरण कहलाते हैं। एक बुद्ध मंदिर या स्तूप के प्रवेश द्वार को चिह्नित करने वाला एक मुक्त खड़ा पत्थर सजावटी या धनुषाकार प्रवेश द्वार जिसमें 2 या 3 अनुप्रस्थ बीम होते हैं जो दोनों ओर के स्तंभों से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तोरण। अगला सवाल है, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण। वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश के बाद मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन था। अगला सवाल है, बजट 2023 से 24 के अनुसार नई कर व्यवस्था के लिए छूट की सीमा क्या है? तो 7 लाख रुपए। बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था के लिए छूट की सीमा क्या है? तो 7 लाख रुपए। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 2007 में। दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 2007 में। अगला सवाल है, वंदना कटारिया ने वर्ष 2022 में खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। वंदना कटारिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला सवाल है, 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? काकतीय वंश ने जो है वो गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा शामिल है? तो राजभाषा शामिल है अनुच्छेद 343 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का में उप विजेता रहा? तो फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा? तो फ्रांस। तो इसी के साथ जो है 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। और इस तरह की नई वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और इसकी PDF पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।